हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले खान सर में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसकी पहचान क्या है, उसका बनाने का नियम क्या है, और सिंगुलर नंबर के साथ जो है कैसे बनाएंगे, प्लूरल नंबर के साथ कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसका फार्मूला एग्जाम्पल सहित मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, और वीडियो में अगर बने रहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपके पास आता है तो बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि 100% आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना नहीं भूलेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए हमेशा के लिए जो है याद में रहेगा कि आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इसका नाम है। इसकी पहचान देखिए क्या है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। तथा एक्शन प्रेजेंट टाइम में होता है। एक्शन मतलब कार्य या क्रिया जो भी होती है वो वर्तमान में होती है। आप पहचान जाएं कि ता, ती, ते उसके अंत में हो या उसका जो कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ गए हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी का नाम, समझ गए, ही, सी, इट हो या किसी का नाम हो, ये सिंगुलर नंबर हैं, थर्ड पर्सन। अब इनके साथ आप जब भी बनाएंगे तो आप यस या ईएस वर्ब में लगाते हैं। समझिए, ये फार्मूला हो गया कि यस या ईएस किसके साथ लगाते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उनके साथ जो है यस या ईएस लगाते हैं। समझ गए। एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है कि हम कहाँ पे एस लगाएं और कहाँ पे ईएस लगाएं। ये कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने लिखा है WSOXZCHS। जब भी आप बनाएं इनके साथ सिंगुलर नंबर के साथ तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी वो आपकी वर्ब हैं तो वर्ब में अगर अंत में डबल एस लगा हो, ओ लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, सी एच लगा हो, एस एच लगा हो, ये अगर इतने जो है लेटर्स अगर आ रहे हैं वर्ब के अंत में तो आपको क्या लगाना है, ई एस इनके साथ लगेगा। ये ध्यान रखना है। अगर ये नहीं आ रहे हैं और सिंगुलर नंबर है आप उसके साथ बना रहे हैं तो सीधे आप वर्ब में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। समझ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे के साथ जो है यस या ईएस नहीं लगाते हैं। इनको जैसे होता है, मैंने दोनों फार्मूले देखिए लिख दिया है बनाने का। सिंगुलर नंबर के साथ कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या एस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी हो वो आप लिखेंगे। समझ गए। देखिए, सिंगुलर नंबर के साथ मैंने यस या एस आपको लिख के दिया है। प्लूरल नंबर के साथ देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी हो उसको आप लिखेंगे। समझ गए। तो उम्मीद है ये आपको जो है समझ में आ गया होगा इसकी पहचान। और यस या एस कहाँ पे लगता है, किसके साथ लगता है, ये अफर्मेटिव में लगता है। समझ गए। देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने हैं, मैं इनको जो है बता रहा हूँ कैसे ये बनेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। देखिए, हमने पहचान बताया था कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं और प्लस जो है एक्शन कार्य वर्तमान समय में होता है तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट डेफिनिट है, वो सभी इसी में हैं। तो वे किसको जो है, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। ठीक है, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, दे माने वे। अब रक्तदान करते हैं, समझ गए हैं, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है दे। समझ गए। दे डोनेट, दे डोनेट यहां पर हो जाएगा आपको डोनेट।
डोनेट ब्लड, दे डोनेट ब्लड। अब ब्लड वो जो है रक्तदान करते हैं, यहां पर हो जाएगा किसको करते हैं, मरीजों को। तो यहां पर हो जाएगा टू, समझिए, टू द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट्स हो जाएगा क्योंकि बहुत से मरीज हैं, इसमें कह रहा है कि मरीजों को, समझिए। तो दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट, वो मरीजों को रक्तदान करते हैं, समझ गए हैं। अगला देखिए, सिपाही चोर को पकड़ता है। अब ये भी है, सिपाही चोर को पकड़ता है, ता है, वर्तमान में ये एक्शन कार्य हो रहा है, सिपाही चोर को पकड़ता है, समझिए। तो सिपाही की क्या अंग्रेजी होगी, द पुलिस, पुलिस मैन, द पुलिस मैन। अब देखिए पकड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, कैच। कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना, ये कैच हो गया, कैच मीन्स पकड़ना। अब इसमें देखिए वही फार्मूला, सिपाही एक है, द पुलिसमैन यानी एक की बात कह रही है, तो इसमें वर्ब है कैच, इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका लग जाएगा ई और एस। कैच किसको पकड़ता है, समझिए, द थीव, द थीव यानी कि चोर को, समझिए। द पुलिस मैन कैच द थीव यानी कि सिपाही चोर को पकड़ता है। अगला देखिए क्या है, आसमान में तारे चमकते हैं, समझिए। अब इसको कैसे बनेगा, आप देखिए, द स्टार्स, स्टार्स यानी कि तारे की संख्या बहुत है, एक नहीं है, बहुत तारे चमक रहे हैं, तो एक संख्या के नहीं बताएगा, इसलिए हमने एस लगा दिया। द स्टार्स यानी कि तारे। अब तारे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। चमकना की अंग्रेजी साइन, साइन मीन्स क्या होता है, चमकना, ये साइन हो गया। द स्टार साइन इन द स्काई, इन द स्काई, तारे कहाँ चमकते हैं, आसमान में, समझिए, तारे आसमान में चमकते हैं। अगला देखिए क्या है, लिखा है दिव्या टोकरियां बेचती है। अब दिव्या की अंग्रेजी दिव्य होगी, तो दिव्या जो है क्या कर रही है, दिव्या, ठीक है, दिव्या क्या करे, बेच रही है, क्या बेच रही है, टोकरी, तो दिव्या सेल्स। अब दिव्या एक है, अब इसमें ये तो कोई आया नहीं, देखिए मैंने ऑप्शन बताया था कि जहां पे वर्ब में एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, तो ये अगर आते हैं तो किसमें, वर्ब में ये वर्ड अगर अंत में आते हैं लेटर, तो ये जो है इन लेटरों के साथ ई एस लगा दें, लेकिन इसमें तो कोई है नहीं, ये सिंगुलर नंबर के साथ तो बन रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं वर्ब में, तो इसमें हम क्या करेंगे, खाली एस लगा देंगे, समझिए। तो दिव्या सेल्स द बास्केट, क्या बेचती है, टोकरियां, द बास्केट्स, द बास्केट्स मतलब टोकरियां। तो ये हुए टेंस जो मैं आपको समझाने के तौर पे आपको बताया हूं। तो ये आपको आज मैंने बताया है, इसकी जो है पहचान, अफर्मेटिव में बनाने का नियम क्या है, उसके फार्मूला क्या है, एग्जाम्पल भी बताया है कैसे बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब भी आपके ट्रांसलेशन ये आपके सामने आएगा तो तुरंत आप बना लेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।